नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दीपावली व छठ पर्व मनाए जाने को लेकर डीएमएसपी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। छापेमारी दल को देख भागने के दौरान अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा शराब तस्कर, हुई मौत। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की हुई बैठक, 12 एजेंडा पर हुआ विमर्श। रेखा प्रखंड के ककरौल के घुस्की पट्टी महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी एसडीओ की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। लदनिया बीडीओ ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आवास योजना लाभुकों के स्थल की जांच। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना परिसर में छठ व काली पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। औसी पुलिस ने 18 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर व जनरल क्लास डिब्बे की संख्या में हुई बढ़ोतरी। कलवाही के मधेपुर गांव में हरिपुर डीह टोल तक बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने सड़क का किया शिलान्यास। जयनगर के मेन रोड महावीर चौक के समीप रानी सती टेक्सटाइल कपड़े के थोक विक्रेता का हुआ उद्घाटन। और बिस्वी प्रखंड समेत जिला भर में दीपावली की खरीदारी को लेकर बाजार हुआ गुलजार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला भर में छठ व दीपावली पर्व शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएम ने बताया कि सभी छठ घाटों पर एसडीआरएफ की टीम को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा सभी चिन्हित स्थलों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने जिलेवासियों से शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण माहौल में दीपावली व छठ पर्व मनाने की अपील की। डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दीपावली एवं छठ पर्व मनाए जाने को लेकर समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। डीएम ने उपस्थित सदस्यों को दीपावली और छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली एवं छठ पर्व सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इसे हम शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था और पटाखों के इस्तेमाल से लेकर घाटों पर जल की गहराई जैसी सावधानी जैसे अहम बिंदुओं पर गौर करने की जरूरत है। सभी महत्वपूर्ण छठ घाटों पर एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशिक्षित गोताखोर, आपदा मित्र को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल के रोकथाम को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। बिना उचित अनुज्ञप्ति के पटाखे बेचना प्रतिबंधित है। बिना लाइसेंस के कोई जुलूस नहीं निकाले, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। सभी संवेदनशील छठ घाटों पर दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। कहा कि पूजा के दौरान एसडीआरएफ की टीम सजग होकर कर्तव्य का निर्वहन करेगी। इस दौरान किसी निजी नाव के संचालन पर पूर्णतया रोक रहेगी। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे सभी छठ घाटों जहां पर्याप्त भीड़ भाड़ रहती है, पूजा समितियों से अपेक्षा है कि वाच टावर का निर्माण करें ताकि भीड़ के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। उन्होंने छठ घाटों पर सक्षम साउंड सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए ताकि छठ घाट पर लोगों को समय समय पर आवश्यक निर्देश दिए जा सके। सभी छठ घाटों पर बैरिकेटिंग अनिवार्य रूप से लगाएं। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों को दीपावली व छठ की बधाई भी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कोई छठ घाट रेलवे ट्रैक के नजदीक अवस्थित हो
तो वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल व चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से शांति समिति की बैठक में आए हुए लोगों से छठ पर्व के सफल आयोजन के लिए सुझाव भी मांगे। उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने बताया कि इस समुचित जिले में छठ पर्व को बेहद शांतिपूर्ण मनाने की परंपरा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी से एक शराब तस्कर की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां छापेमारी दल को देखते हुए शराब तस्कर भागने की कोशिश किया और उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई, वह एक गड्ढे में जा गिरा। हालांकि पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए सबसे पहले उसे नजदीकी अस्पताल कलवाही में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार कर उसके बेहतर इलाज के लिए उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। गौरतलब हो कि मृतक शराब तस्कर की पहचान कलवाही थाना क्षेत्र पंडौल थाना क्षेत्र के खनगांव निवासी के रूप में की गई है। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। छापेमारी दल को देख शराब तस्कर भागने लगा, परंतु अनियंत्रित होकर शराब लदे बाइक सवार गड्ढे में जा गिर गया, जिसे गंभीर चोट शराब तस्कर को लग गई। इस घटना को देख उत्पाद के छापेमारी दल ने मानवता दिखाते हुए रुककर और शराब तस्कर को गाड़ी से बाहर निकाल नजदीकी अस्पताल कलवाही लेकर गया। कलवाही अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा इलाज कर बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया, परंतु उस शराब तस्कर की मौत रास्ते में हो गई। यह घटना लक्ष्मीपुर खजौली रोड में हुई है। मृतक शराब तस्कर की पहचान पंडौल थाना क्षेत्र के खनगांव वार्ड 3 निवासी शिवलाल सदा का पुत्र शत्रुघ्न सदा के रूप में हुआ है। इस घटना की सूचना उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर और नगर थाना को मिली, जहां दल बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे, जबकि राजनगर एवं पंडौल थाना की पुलिस भी सदर अस्पताल में नजर आई। इधर पुलिस के द्वारा मृतक के परिजन को भी सूचना दी गई। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने में जुटी हुई थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मेयर अरुण राय ने की। इस मौके पर 12 एजेंडा पर विमर्श किया गया। नगर निगम बोर्ड की बैठक मंगलवार को मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 12 एजेंडा पर विमर्श हुआ, जिसमें पुराने वार्ड व नए वार्ड में हर घर नल जल योजना का एजेंडा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं विस्तारित क्षेत्र को लेकर पहली बार गली नली योजना का प्रस्ताव इसमें सर्वानुमति से पारित हुआ, जो अहम फैसला है, क्योंकि लगभग 3 सालों से इस क्षेत्र में गली नली योजना सहित विकास का सभी काम ठप है। आवास योजना के तहत लाभ दिलाए जाने के लिए सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और विभाग को 30 को यह सूची भेज दी जाएगी। इस बैठक में इसके अलावा बीते सशक्त बैठकों की संपुष्टि, बोर्ड की पूर्व की बैठक की संपुष्टि, टचिंग ग्राउंड में बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए एनओसी, स्टेशन के सामने ऑटो व रिक्शा स्टैंड निर्माण, सभी वार्डों में जल संरक्षण के लिए सोख्ता निर्माण कार्य का प्रस्ताव भी शामिल है। नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि टाउन क्लब फील्ड के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी इस बैठक में शामिल किया गया है। इन्होंने बताया कि इस बैठक के बाद शहर में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे, जिससे शहर का तेजी से विकास होगा। मंगलवार को कार्यालय कर्मियों और वार्ड कमिश्नरों में काफी खुशी देखी गई, क्योंकि वार्ड कमिश्नर को अपना हक बहुत जल्द मिलने वाला है और वह स्वयं अपने वार्ड का सौंदर्यीकरण करेंगे। आज बैठक हुआ है और गत बैठक की संपुष्टि करते हुए शांति वातावरण में सब पार्षद अपने अपना विचार दे करके 11 बैठक को पूरा किए हैं। आज पार्षद के लिए जैसे एमपी, एमएलए अपना फंड अपने वार्ड में, अपने जिला में देते हैं, वही तौर तरीका से पार्षद 2 अप्रैल से अपना फंड अपने वार्ड में खुद स्वयं बंटवारा करेंगे। आज ये भी निर्णय लिया गया है कि अपना फंड अपने वार्ड में, जैसे 45 वार्ड हो गया, एक मेयर एक उप मेयर, जैसे 43 करोड़ रुपया आएगा तो 43 जगह बंटवारा होगा 1-1 करोड़ करके, और हर वार्ड में पार्षद अपना फंड को इस्तेमाल करेंगे। एक सबसे अहम बात है कि मेयर साहब ने जो ये निर्णय लिया है, जिस तरह से एमपी, एमएलए, विधान परिषद के सदस्य या जिला परिषद के सदस्य को भी भर्ती दी जाती है कि भाई आप अपने इलाके और क्षेत्र में इस काम को करें। नेक्स्ट सेशन जो है 25 में 2 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा और 1-1 करोड़ के अंदर में 1-1 वार्ड पार्षद अपनी योजना जो चयनित करके देंगे। ये बात फिर स्पष्ट कर दे, पैसा उनके खाते में नहीं जाएगा, ये कंफ्यूजन दूर कर लें।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के निर्देश पर रहिका प्रखंड के ककरौल पंचायत के घुसकी पट्टी महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मुख्य रूप से राशन कार्ड से वंचित लाभुकों से आवेदन लिया गया व आवेदन की जांच के उपरांत उन्हें जल्द ही राशन कार्ड मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया गया। मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार व पंचायत के अन्य कर्मी उपस्थित थे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल के रहिका प्रखंड के पंचायत ककरौल घुसकी पट्टी महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। सदर अनुमंडल के रहिका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व और पंचायत के मुखिया के मौजूदगी में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड से वंचित लाभुक का आवेदन लिया गया और जल्द जांच के उपरांत राशन कार्ड देने का भरोसा दिया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा बताया गया कि महादलित बस्तियों में कोई भी परिवार सामाजिक सुरक्षा समेत राशन कार्ड से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाकर लागू करने हेतु कैंप के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, विकास मित्र व आवास सहायकों की प्रतिनिधि की गई थी। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मौजूद थे। साथ में पंचायत के सभी पीडीएस डीलर कैंप स्थल पर मौजूद थे। सर, आज कैंप आपके द्वारा यहाँ लगाया गया ककरौल घुसकी पट्टी उत्तरी टोल में, किस चीज का कैंप लगा हुआ है? ये राशन कार्ड के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, इस योजना में महादलित परिवार जो वंचित हैं, इसके लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। महादलित बस्तियों में लोग जो है कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं या उनको जानकारी का अभाव होता है, तो तत् संबंधित जो भी आवश्यक चीजें हैं वो इनको समझाई जा रही है या भी जो भी है वो तत्क्षण करवाया भी जा रहा है। और हम लोग इसको एक कैंप मोड में लगातार ये जनवरी तक प्रोग्राम है। हर एक पंचायत में हम लोग ये कैंप लगाएंगे और कैंप लगाने के उपरांत जो भी राशन कार्ड के लिए आवेदन किए जाएंगे या होंगे, वो सारे आवेदनों का ससमय निष्पादन करके उनका ससमय राशन कार्ड निर्गमित कर लिया जाएगा। ये अनुमंडल पदाधिकारी का निर्देश भी है और जिला पदाधिकारी के द्वारा भी इस संबंध में निर्देशित कई बार किया गया है। हम लोग इसको कैंप मोड में एज सुन एज पॉसिबल जो है सारा को आच्छादन करवा लेंगे। सर, इसमें किस किस को आना है इस कैंप में? हाँ, इस कैंप में किस किस को आना है? इस टाइप जो महादलित परिवार है, जैसे खतवे है, चौपाल है, दलित में भी हैं, पासवान, बहुत सारे लोग हैं जो वंचित रहते हैं। वो सब मैंने उनको कार्यालय तक पहुंच नहीं पाते हैं या उनको जानकारी का अभाव होता है कि कौन सा कागज लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, तो उनका जाति आयावास जो भी है वो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीओ बेनीपट्टी की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल अनुश्रवण समिति की एक बैठक अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी की अध्यक्षता में आहूत की गई। सर्वप्रथम एसडीओ बेनीपट्टी द्वारा आज के बैठक के एजेंडा के संबंध सभी 7 बिंदुओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के संबंध में आम जनों तक जानकारी मुहैया कराने का आग्रह किया। साथ ही आधार सीडिंग के संबंध में एसडीओ के निर्देश पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि सभी उपभोक्ताओं को 1 साल में एक बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसमें उपभोक्ता स्वयं जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान पर जाएंगे और पॉस मशीन के माध्यम से अपने जीवित होने के प्रमाण स्वरूप ई-केवाईसी कराएंगे। परंतु जिनका आधार सेटिंग नहीं हुआ है, उनका आधार सेटिंग अब जन वितरण दुकान पर नहीं होगा, बल्कि उन्हें अब प्रपत्र ख के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तभी उपभोक्ताओं को अनाज मिलेगा। भाजपा के प्रतिनिधि मदन कुमार कर्ण के द्वारा मांग की गई कि जिन पात्र लाभुकों का नाम राशन कार्ड से कट गया है, उसका नाम जोड़ने की व्यवस्था की जाए। कई लोगों ने राशन कार्ड हेतु योग्य व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने हेतु कैंप लगाने की मांग की। आवंटित मिट्टी तेल सही मात्रा में डीलर तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का आग्रह अनुमंडल पदाधिकारी से किया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर ने
प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी विकास योजनाओं को लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में लदनिया बीडीओ ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर आवास योजना के लाभुकों से बातचीत की व स्थलीय जांच की। लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण कार्य में तेजी लाने को लेकर मंगलवार से लदनिया बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने पंचायतवार जांच शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर जो भी लाभुकों द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने लाभुकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। इस वर्ष पीएम आवास योजना के तहत 424 लाभुकों को स्वीकृति पत्र दी गई है, जिसमें 80 लाभुकों को पीएम आवास योजना के प्रथम किस्त की राशि भुगतान किया गया है। जांच के दौरान लाभुकों ने पदाधिकारी के हिदायत पर अधिकांश लाभुकों के द्वारा कुर्सी लेवल तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर रखा सभी आवास कर्मी अपने अपने आवंटित पंचायत के लाभुकों के संपर्क में है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना परिसर में आगामी पर्व दीपावली, काली पूजा व महापर्व छठ को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर आमजनों से आपसी सौहार्द व शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही थानाध्यक्ष ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी निगाह है। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना परिसर में छठ व काली पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद, अंचलाधिकारी नीतीश कुमार एवं थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उपस्थित सभी काली पूजा समिति के सदस्य व गणमान्य लोगों व जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इस त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाए एवं हर जाति धर्म के लोगों के साथ भाईचारा व सौहार्द का माहौल बनाने में प्रशासन सहयोग करे। मधेपुर अमन, अमान और भाईचारे का हमेशा गहवारा रहा है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर माहौल बना रहेगा। अंचलाधिकारी नीतीश कुमार ने उपस्थित लोगों को काली व छठ पूजा की बधाई दी, साथ ही शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने का आग्रह किया। वहीं थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने कहा कि शांति बनाने एवं विधि व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे व शातिर अपराधियों पर नजर रखे। बोले डे न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। हरिशंकर संगीत महाविद्यालय की ओर से दीपावली, भाई दूज व महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ संगीत की सभी विधाओं, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, तबला वादन में नियमित रूप से संगीत शिक्षा प्राप्त करने के सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। प्रयाग संगीत समिति से संबद्ध इस केंद्र से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालयों में शिक्षक बनने की पात्रता कर सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें बाबू साहेब चौक, मधुबनी, हरिशंकर संगीत महाविद्यालय। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने 18 लीटर नेपाली शराब के साथ एक साइकिल सवार धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। उसके पास से वह साइकिल जब्त कर ली गई है। साथ ही गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी के औसी पुलिस ने एक साइकिल सवार को 18 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि शराब धंधेबाज की पहचान दरभंगा जिला के केवटी निवासी राम चतुर सहनी के रूप में हुई है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यात्रियों के द्वारा लगातार मांग किए जाने पर आखिरकार लंबे समय के बाद रेलवे ने शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस में संशोधन कर आम यात्रियों को राहत दिया है। गौरतलब हो कि जयनगर अमृतसर शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस ट्रेनों में साधारण व स्लीपर क्लास के डिब्बों में बढ़ोतरी की गई है। जयनगर से अमृत के बीच चलने वाली ट्रेन शहीद एक्सप्रेस व सरयू यमुना एक्सप्रेस के स्लीपर व जनरल क्लास डिब्बे की संख्या में मंगलवार से रेलवे ने बढ़ोतरी कर दिया है। इस दोनों ट्रेनों के स्लीपर व जनरल क्लास डिब्बे की संख्या में भारी कटौती से मध्य व निम्न वर्ग के लोगों को इन डिब्बे में शौचालय में यात्रा करने की मजबूरी को लेकर लगातार खबर प्रसारित की गई। आखिरकार लंबे समय के बाद रेलवे ने शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस के डिब्बे में संशोधित कर आम रेल यात्रियों को राहत दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब दोनों ट्रेनों के स्लीपर क्लास डिब्बे की संख्या 6 व सामान्य जनरल क्लास डिब्बे की संख्या 5 की गई है।
इस दोनों ट्रेनों में 3 AC इकोनॉमी के 10 डिब्बे के बदले 2 व 2 AC में 2 डिब्बे की कटौती की गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जयनगर के अध्यक्ष प्रीतम बरौलिया, राजद अध्यक्ष उमेश यादव समेत कई लोगों ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों से खासकर मध्य व निम्न वर्ग के लोग, प्रवासी और कामगार मजदूर यात्रा करते हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही के मधेपुर गांव के पासवान टोला में विधायक विनोद नारायण झा के द्वारा सड़क का शिलान्यास किया गया। 1 किलोमीटर 300 मीटर लंबी इस सड़क की प्रकलित राशि 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। इस मौके पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कलवाही के गांव मधेपुर पासवान टोला से हरिपुर डीह टोल तक की सड़क बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत सड़क का शिलान्यास किया। सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर 300 मीटर है, जिसकी लागत राशि 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलवाही भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू व मंच संचालन प्रखंड उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने किया। पूर्व PhD मंत्री सह बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर यह सड़क बनवाई जा रही है। वहीं सड़क के शिलान्यास हो जाने से मधेपुर निवासी में खुशी का माहौल दिखा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ बाहर ले इनके फोटो तो ठीक है। तो धूप कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड महावीर चौक के समीप श्री रानी सती टेक्सटाइल के थोक विक्रेता का शुभारंभ हुआ। गौरतलब हो कि श्री रानी सती टेक्सटाइल के प्रोपराइटर समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड महावीर चौक के समीप धनतेरस व दीपावली पर्व के अवसर पर श्री रानी सती टेक्सटाइल कपड़े की थोक विक्रेता का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रोपराइटर राहुल डोकानिया, अमर डोकानिया, रैना डोकानिया, वीना डोकानिया, अंशुमन मुरारका समेत कई लोग मौजूद थे। प्रोपराइटर राहुल ने बताया कि अब सीमावर्ती क्षेत्र में खुदरा दुकानदारों को किसी अन्य प्रदेशों में कपड़े की थोक खरीदारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक ही छत के नीचे सभी तरह के विभिन्न ब्रांडेड कपड़ा उपलब्ध है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। दिवाली की खरीदारी को लेकर बिस्फी प्रखंड समेत जिले भर में बाजार गुलजार होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे अधिक भीड़ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, कपड़ा के दुकान व जूता चप्पल के दुकानों पर देखी जा रही है। वहीं धनतेरस के मद्देनजर स्वर्ण आभूषणों, सोना चांदी के जेवरात व अन्य सामान खरीदने को लेकर लोगों की भीड़ से बाजार भरी हुई है। दीपावली की खरीदारी को लेकर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक चौक, औसी 0 माइल, सिमरी सहित अन्य चौक बाजार का इलेक्ट्रॉनिक एवं मूर्तियां, पटाखा बाजार गुलजार हो रहा है। धनतेरस एवं दीपावली के अवसर पर मोबाइल के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, बल्ब आदि दुकानों पर काफी भीड़ भाड़ देखी गई। दुकानदारों ने बताया कि इस बार बाजार को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। दूसरी ओर कपड़े एवं मूर्तियां की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। खासकर नव युवकों के द्वारा नए डिजाइन की मनपसंद कपड़ों की खरीदारी की जा रही है। उधर जूता चप्पल की दुकानों पर भी काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लोग अपने घरों की साफ सफाई कर अब चौक चौराहों पर खरीदारी करने में जुट गए हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के उमगांव बाजार स्थित एक अवैध क्लिनिक में एक बार फिर एक नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि सालों से हरलाखी प्रखंड के विशेषतः उमगांव में दर्जनों से अधिक अवैध क्लिनिक चल रहे हैं। हालांकि सिविल सर्जन के द्वारा जब धावा दल का गठन कर छापेमारी की जाती है, तो इस मौके पर सभी क्लिनिक संचालक क्लिनिक को बंद कर फरार हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ताजा मामला हरलाखी प्रखंड के उमगांव का है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव बाजार चौक स्थित एक निजी क्लिनिक में फिर से एक नवजात शिशु की मौत का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को थाना क्षेत्र के कान्हरपट्टी गांव निवासी नसीमा खातून प्रसूति के लिए उमगांव बाजार चौक स्थित एक क्लिनिक पहुंची, जहां उसे भर्ती ले लिया गया।
उस क्लिनिक में महिला ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद से नवजात शिशु की हालत बिगड़ती गई। परिजनों के लाख कहने के बावजूद सब कुछ ठीक करने का दावा करते रहा, लेकिन सोमवार देर रात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मौत के बाद भी कथित डॉक्टर के द्वारा मोटी रकम का डिमांड किया गया। हद तो तब हो गई जब कथित चिकित्सक ने धमकी दी कि जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे तब तक बच्चे का शव नहीं ले जाने देंगे, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटने लगा। फिर काफी हो हंगामा के बाद बच्चे के शव को ले जाने दिया गया। इधर सूचना मिलने के बाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। गौरतलब है कि उमगांव में धड़ल्ले से अवैध क्लिनिक चल रहा है, जहां बिचौलियों के माध्यम से प्रसूति के लिए मरीज पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इन सभी अवैध क्लिनिक में आए दिन जच्चा बच्चा का मौत देखने सुनने को मिलता है। हालांकि सीएस मधुबनी के द्वारा कई बार धावा दल का गठन कर छापेमारी की जाती है, लेकिन छापेमारी की भनक लगते ही सभी अवैध क्लिनिक के संचालक ताला लगाकर फरार हो जाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस अवैध क्लिनिक के विरुद्ध विभाग क्या कार्रवाई करती है। कल से परसों तक हो जाएगा तो आपको हम दे देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया। जब मार दिया उसको डेट कर दिया तब हमको बोला था वो डेट होगा 2 ही बजे रात में 3 ही बजे। हॉस्पिटल का बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं, कैसे आप इस हॉस्पिटल में पहुंच गए? हम लोग को मालूम नहीं है। जो डॉक्टर है कोई आदमी अगला वो लेके यहाँ आया है, तो हम लोग की जाने गया कहाँ पर कौन हॉस्पिटल है, नहीं है, कौन सुविधा है, नहीं है। लड़का था कि लड़की था? लड़का था। 4 गो लड़की पर से 1 लड़का हुआ है, बहुत खुशहाली से। लेकिन ये लोग क्या किया नहीं किया, हम लोग अनारी आदमी हैं। डॉक्टर की लापरवाही से डॉक्टर पेशेंट के लिए पेशेंट के दवा होता है 8 बजे 9 बजे रात में सुइया भूखने के लिए, वो पेशेंट के आता है 10 बजे 11 बजे रात में सुइया पड़ता है। उसको अच्छी डॉक्टर है। 3 आदमी लेकर आए थे, उसको बोले कि जो लेकर आए ना उसका पेशेंट को लेकर, उसको हम बोले कि कहाँ पर फंसा दिया आप, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं, ऊपर कुछ नहीं है। गांव के ही कोई थे जिसके थ्रू गांव के तो हम बोले कि कहाँ फंसा दिए, नहीं 19 हो रहा है नहीं 20 हो रहा है। क्या नाम था गांव के? उमर फारूक नाम। गांव में डॉक्टर भी करते हैं? वही बोले थे, डॉक्टर भी था, झोला डॉक्टर। हाँ डॉक्टर भी यहाँ पर सामने था। उसके बोले थे, उसको हम बोले कि नहीं 19 हो रहा है नहीं 20 हो रहा है, तो आप बताइए नहीं ठीक होना बता हम आगे ले जाएंगे। ये बोला कि 80% ठीक हो गया, 20% हम लोग भरोसा पर रखे थे, हम रुके। इसी को कल हम लोग आए थे क्योंकि मेरा चाचा जो है उन्होंने बोला कि बेटा वहाँ पे जाके थोड़ा देख लो, क्योंकि महिला लोग हैं उनके घर में कोई मेल नहीं है, तो आप लोग जो है जाके देख लीजिए क्या है कैसे हैं। हाँ तो हम लोग आए थे और हमारा दोस्त एक लैब में काम करता है, वो भी मेरा दोस्त आया था और वहाँ गए देखे तो वो मेरा दोस्त बोला सर इनका कंडीशन तो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, आप तो नहीं बचा सकते इनको। हाँ क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही रहता है। हाँ इनका सिचुएशन बहुत ख़राब है। इनसे रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट इन्होंने दिया उनको, उनके हाथ में रिपोर्ट पढ़ा, क्योंकि वो लैब में काम करता है। रिपोर्ट वो पढ़ा तो रिपोर्ट पढ़ा और बोला इनको कि सर यूरिन में प्रॉब्लम बता रहा है और किडनी में प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, क्या आप इनको बचा पाओगे? तो इन्होंने बोला देखिए सर हम जब तक पूरी तरह मुतमईन नहीं हो जाते हैं, पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाते हैं, तब तक हम पेशेंट को रिलीज नहीं करेंगे। इनका ये ओपिनियन रहा था उस टाइम, कल की बात कर रहा हूँ। कल हम लोग आए थे हमारे चाचा के कहने पे, तो इन्होंने ऐसा बोला हम लोग को, ठीक है सर। परिणाम आज ये हुआ कि आज बच्चा डेथ कर गया। क्योंकि वो मेरा दोस्त थे, वो अपने स्पेशलिस्ट के पास भी जो है रिपोर्ट भेजा कि सर ये ऐसा ऐसा रिपोर्ट है, तो उन्होंने उनको राय दिया कि इनको जो है वहाँ पे मत रखो, क्योंकि वो नहीं बचा पाएगा, इनको जो है बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं बच पाएगा बच्चा। अगर ज़िंदगी बच्चे को चाहिए तो उसको रेफर करवा दो अच्छे स्पेशलिस्ट के पास। तो आप रेफर करके बोले तो हम जी, तो हम उनको बोले कि देखिए इनके परिजन से हम पूछ लेते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब फैमिली से बिलोज करते हैं सर, तो इसके लिए ये लोग थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो भेजना भी चाह रहे थे। हमसे मेरी बात हुई उनसे, तो हम बोले कि इनको रेफर, लेकिन पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जब तक हम पूरी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाते हैं हम इनको रिलीज नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। ये कर सकता है, अगर ये ऐसा बोला तो आप क्यों नहीं किए? अगर आपने कहा कि 80% रिकवरी हो चुका है, हाँ 20% पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा, जब तक मैं पूरी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं होता मैं रिलीज नहीं करूंगा, इन्होंने कहा। तो सर ये आज देखने को ये मिला कि बच्चे की मृत्यु हो चुका है। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है और मैं कोड़ना का निवासी हूँ।
एगा 2-3 बजे को हो गए कि हाँ लग जा सके छी ये जाए के है ना बच्चा ना रिकवर कर रहा है लेकिन पूरा तरह रिकवर नहीं कर रहा है। जहाँ एक मतलब चमकी है लमसम सवेर में 100 बजे करीब में तो वहाँ के एक्सपायर कर गए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के पहले तल्ले पर बने फ्री फैब स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य अप्रैल माह में ही पूरा हो गया था, लेकिन अब तक इसका भुगतान नहीं हो पाया है। गौरतलब हो कि एक तरफ जहां भुगतान नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कार्यालय के सभी कागजात व अभिलेख इसमें रखे गए हैं। जिले के सभी स्कूलों की बात तो दूर, यहां तक डीईओ कार्यालय के पहले तल्ले पर बने प्री फैब स्ट्रक्चर का निर्माण अप्रैल माह में ही हो गया, लेकिन अब तक भुगतान कार्य पूर्ण नहीं हो सका, जबकि इसमें अभिलेख भी रखा हुआ है। निर्माण करने वाले संबंधित संवेदक ने कहा कि इस संबंध में संबंधित अभियंताओं को कई बार पत्र दिया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वर्तमान में इस कमरे में शिक्षा विभाग से संबंधित अभिलेख रखे जा रहे हैं। गौरतलब हो कि स्ट्रक्चर निर्माण के भुगतान के लिए पहले अभियंता फाइल को आगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद डीईओ फाइल को अप्रूवल लेकर लेखा योजना कार्यालय से भुगतान होता है। डीईओ जावेद आलम ने बताया कि भुगतान को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दीपावली और महापर्व छठ पूजा को लेकर एक तरफ जहां बाजारों में धड़ल्ले से पटाखे बिकने शुरू हो गए हैं, तो वहीं पर्व से एक सप्ताह पूर्व से ही लोग पटाखे फोड़ना भी शुरू कर दिए हैं। वहीं इस संदर्भ में मीरा आई क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि दीपावली में पटाखे फोड़ने से परहेज करना चाहिए। एक तो यह वातावरण को प्रदूषित करता है, दूसरी इससे हमारे आंखों समेत हमारे शरीर को भी जलने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया है कि पटाखे फोड़ते वक्त आंखों में ग्लास जरूर पहने, वहीं अगर किसी प्रकार की चोट आंखों में आती है तो इस दौरान आंखों को नहीं मले और आंखों पर ठंडे पानी का छिड़काव करे। अगर ज्यादा दिक्कत महसूस होती है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दीपावली और छठ पूजा को लेकर बाजारों में रंग बिरंगे पटाखे बिक रहे हैं। इनको लेकर मीरा आई क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा पर पटाखे ज्यादा फोड़े जाते हैं, जिससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि पटाखे फूटने से प्रदूषण ज्यादा फैलता है, जिससे कई तरह की बीमारी भी हो सकती है। खास करके पटाखे की वजह से आंख खराब होने लगती है। पटाखा फोड़ने के दरमियान काले चश्मे का प्रयोग करें। अगर पटाखा फोड़ने के दौरान आंख में कुछ चला जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिले। आंखों को मले नहीं, ठंडा पानी का प्रयोग कर आंखों पर छिड़काव करें। प्रकाश का पर्व है दिवाली। दिवाली पर्व पर मीरा आई क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार ने आमजनों से अपील की है कि दिवाली पर पटाखे का प्रयोग नहीं करें, इससे काफी प्रदूषण फैलता है। आइए पटाखे का जो उसके कारण वातावरण जो है काफी प्रदूषित हो जाता है। साथ साथ हमने देखा है कि पटाखे के कारण आग में जो इंजन होता है परमाणु तो इससे बचने के लिए बच्चे को दूर रखें। तो बनाएंगे तो भेजिए देंगे। पटाखे फोड़ते हैं तो कोशिश करें कि बच्चे को दूर रखें वहाँ से। साथ साथ पटाखे काला ब्लैक गोगल्स काला चश्मा लगा के ही फोड़े, ताकि कम से कम हमारे भाई को ये जो पटाखे इनके कारण जो प्रदूषण होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 30 अक्टूबर को मधुबनी शहर के स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 30 अक्टूबर 2024 को हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन होना है। इस दौरान भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। वहीं हवन, पूजा पाठ, कीर्तन को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी के जन्म की बातें कई धार्मिक पुस्तक में लिखी गई है। कथाओं के अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। इस साल 30 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी।
स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर समिति के सचिव राजू कुमार राज ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान प्रेम मंदिर में बहुत ही भव्य तरीके से हनुमान जन्मोत्सव मनाई जाएगी, जिसके लिए तैयारी पूरी कर दी गई है। इस बार हनुमान जी को 56 भोग लगाने का निर्णय लिया गया है। हनुमान प्रेम मंदिर के पुजारी पंडित पंकज झा शास्त्री ने बताया कि वायु पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को हुआ था, जब सूर्य मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में और मेष लग्न में था। यह शिव के अंश के रूप में हनुमान जी का अवतार है। इस दिन हनुमान जी की पूजा, हवन और पाठ स्तोत्र संकीर्तन करने से विशेष लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा से सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिशा को यम की दिशा माना गया है। दीपावली से एक दिन पूर्व दक्षिणामुखी हनुमान की पूजा करने पर व इस दिशा में दीपक जलाने से यमराज की को दृष्टि नहीं पड़ती है और अकाल मृत्यु से रक्षा दक्षिण मुख हनुमान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस के मौके पर मधुबनी शहर के बाजारों में भीड़ देखने को मिली। हालांकि एक तरफ जहां 60 करोड़ से अधिक की बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा था, उस प्रकार से भीड़ उस तरह की नहीं दिखी। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने इससे अधिक कमाई का अनुमान लगाया था, लेकिन अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार ग्राहकों के द्वारा खरीदारी कम की गई है। हालांकि बाजार में भीड़ उतनी ही बनी रही। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक दुकान, सोना चांदी के दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। बाजारों में दीपावली से संबंधित मिट्टी का दिया बाती, घर खास से बना हुआ सामान, मूर्तियां, झाड़ू और अन्य दुकानों पर भीड़ काफी नजर आई। धनतेरस पर्व को देखते हुए लोगों में नई सामग्री खरीदारी को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। महंगाई को देखते हुए लोग अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लोगों की उत्सुकता को देखते हुए बाजार में दुकानदार ने विभिन्न प्रकार की सामग्री से अपने दुकानों को सजाए हुए हैं। कई छोटे बड़े दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने को लेकर तरह तरह के उपहार देने का ऑफर दे रहे हैं। गौरतलब हो कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी व भगवान कुबेर को समर्पित है। धनतेरस का त्योहार इस बार बेहद शुभ संयोग लेकर आया है। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाई जाती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस पर देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और प्रदोष काल में यम के नाम का दीपदान किया जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वस्त्र, वाहन, भूमि, चल अचल संपत्ति खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी से संपन्नता और समृद्धि आती है। वहीं जिले की अगर बात करें तो सभी चीजों को मिलाकर तकरीबन 60 करोड़ की बिक्री होने का अनुमान था, लेकिन दुकानदारों में मायूसी देखी गई। कई दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत ही कम दिख रहा है। सर्राफा कारोबारी की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि इस साल बेहद कम ग्राहक पहुंचे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।